अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 भी 2024-25 जैसा होगा तो आप सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक कर रहे हैं। 2026 में रूल्स बदल चुके हैं। 2026 में एक ही इंडिया में दो स्टॉक मार्केट्स दिख रहे हैं। एक मार्केट जो पॉलिसी और ट्रेड का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा मार्केट जो वैल्यूएशन और मार्जिन्स के प्रेशर से जूझ रहा है। इंडिया ईयू डील ऑप्टिमिज्म तो ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया यूएस ट्रेड टेंशंस अनसर्टेनिटी ला रही है। तो इन्वेस्टर्स के लिए सवाल सिंपल है, आप किस मार्केट की साइड खड़े हैं? 2026 में इंडियन स्टॉक मार्केट का कोर स्टोरी एक लाइन में डिस्क्राइब किया जा सकता है, डोमेस्टिक ग्रोथ प्लस पॉलिसी कंटिन्यूटी। इसके सामने है ग्लोबल ट्रेड शॉक्स और जियो पॉलिटिक्स। मार्केट का डायरेक्शन 2026 में एक सिंगल ट्रिगर से नहीं बल्कि 4-5 बिग लीवर्स के इंटरैक्शन से तय होगा। बजट 2026, इंडिया ईयू ट्रेड डील और इंडिया यूएस टैरिफ्स, ट्रेड टॉक्स, अर्निंग साइकिल्स और रेट्स, साथ ही साथ लिक्विडिटी। अभी हम 2026 के स्टार्टिंग में हो और इस समय मार्केट क्या क्या प्राइसिंग कर रही है। 2026 में इंडिया की इक्विटी नैरेटिव अभी भी स्ट्रक्चरली स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन मार्केट ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म को नहीं फॉलो कर रहा है। 2025 के वॉलेटिलिटी और ग्लोबल टैरिफ वॉर बैकड्रॉप के बाद 2026 में इन्वेस्टर्स ज्यादा अर्निंग्स विजिबिलिटी और पॉलिसी क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं। यही कारण है कि 2026 का मार्केट हेडलाइन ड्रिवन स्पाइक्स भी देखेगा और साथ ही फंडामेंटल डाइजेशन फेजेस भी देखेगा, जहां वैल्यूएशंस, मार्जिन्स और कैश फ्लोज पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। इस बैकड्रॉप में 2026 का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया की अर्निंग साइकिल, जिसके अंदर बैंक्स, इंडस्ट्रीज और कंजम्पशन आता है, वो पॉलिसी प्लस केपेक्स से रिवाइव होकर ब्रॉड बेस्ड हो पाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि क्या एक्सटर्नल शॉक्स जैसे कि यूएस टैरिफ, ऑयल के रेट्स, जियोपॉलिटिक्स, रुपए और इन्फ्लेशन साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर बनाए रखेंगे। 2026 की शुरुआत में ही इंडिया ईयू ट्रेड एग्रीमेंट पर एक मेजर ब्रेक थ्रू सामने आया है। रूटर्स के मुताबिक इंडिया और ईयू में एक लैंडमार्क ट्रेड डील फाइनलाइज कर चुके हैं, जिसे लीडर समिट में अनवील या अनाउंस करने की बात कह रहे हैं और इंप्लीमेंटेशन के लिए लीगल वेटिंग के बाद लगभग 1 साल की टाइमलाइन बताई गई है। मार्केट एंगल से इसका क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट बूस्ट होगा क्योंकि डील ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन को सिग्निफाई करती है, स्पेशली उस टाइम में जब यूएस ट्रेड रिलेशंस स्ट्रेन चल रहे हैं। मीडियम टर्म में स्पेसिफिक सेक्टर्स में अर्निंग विजिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, खासकर एक्सपोर्ट्स और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट लिंकेज से। ल्यूटर्स की रिपोर्टिंग के हिसाब से डील नेगोशिएशंस के फाइनल स्टेजेस में कार इंपोर्ट ड्यूटीज जैसे सेंसिटिव मुद्दे रिजॉल्व हुए और रिपोर्ट्स में यह भी आया है कि इंडिया कुछ ईयू कार्स पर टैरिफ को मीनिंगफुली रिड्यूस करने की तरफ बढ़ रही है। ये फेज्ड मैनर में होगा, यानी कि पहले कुछ परसेंटेज रिड्यूस की जाएगी और फाइनली एक टारगेट अचीव किया जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इनिशियल ईयर्स में प्रोटेक्शन के हमें सिग्नल्स मिले ताकि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन चल रहा है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। मार्केट में पॉसिबल विनर्स थीम वाइज आ सकते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट हैवी और लेबर इंटेंसिव सेगमेंट्स जो हैं, जिसमें आते हैं टेक्सटाइल, गारमेंट्स और लेदर जैसी कैटेगरीज। ईयू मार्केट की बेटर एक्सेसिबिलिटी से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है। वहीं फार्मा, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स, क्योंकि ईयू इंडिया इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन थीम स्ट्रेंथन होता है। कुछ रिस्क भी यहाँ हमारे सामने है, जैसे कि डोमेस्टिक प्रोटेक्शन वर्सेस कंपटीशन। कुछ सेगमेंट्स में ईयू इंपोर्ट से कंपटीशन भी बढ़ सकता है, स्पेशली प्रीमियम ऑटोज जैसी कैटेगरी में, जहां टैरिफ कट्स की बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज आ रही है। दूसरी तरफ ईयू के जो कार्बन रूल्स हैं और कंप्लायंस कॉस्ट्स हैं। बॉटम लाइन ये है कि इंडिया ईयू ट्रेड 2026 में नैरेटिव टेलविंड है, लेकिन इक्विटी मार्केट इसे तभी सस्टेनेबली रिवॉर्ड करेगा जब कंपनीज ऑर्डर बुक, प्राइसिंग पावर और एग्जीक्यूशन दिखाएं। सिर्फ हेडलाइन से मल्टी ईयर रीरेटिंग तो नहीं हो सकती। अब दूसरी तरफ आते हैं अमेरिका में, तो इस साइड पे पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है, क्योंकि रिसेंट मंथ्स में इंडिया पर टैरिफ्स 50% तक एस्केलेशन की रिपोर्ट आई थी, जो रशियन ऑयल परचेजेस कंट्रोवर्सी से लिंक करी गई। लेकिन 2026 में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट सिग्नल भी आया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने इंडिया के लिए टैरिफ रिलीव्स अप टू 25% की पॉसिबिलिटी हिंट की है, क्योंकि उनका कहना है कि भारत ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को शार्पली रिड्यूस किया है। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि इससे एक रास्ता साफ होता है ताकि हम इन टैरिफ्स को धीरे धीरे कट कर सकें। इसके अलावा ये भी खबरें सामने आई हैं कि इंडिया और यूएस एक्टिवली एक ट्रेड एंगेजमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी रिलेशनशिप फ्रीज पर नहीं है, नेगोशिएशन चैनल अभी भी ओपन है। फाइनली इसका क्या आउटकम आएगा वो अभी देखना बाकी है। मार्केट्स पर भी इसका काफी इंपैक्ट आएगा। अगर टैरिफ रिलीफ या ट्रेड डील प्रोग्रेस आता है तो डायरेक्ट सेंटीमेंट रिलीफ उन एक्सपोर्ट बकेट्स में होगा जिन पर टैरिफ्स का वेट ज्यादा रहा, जैसे कि टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड, श्रिम्प जैसी कैटेगरीज। अगर रिलीफ स्लो रहता है तो इंडियन मार्केट का डिपेंडेंस डोमेस्टिक डिमांड और केपेक्स पर और बढ़ेगा और एक्सपोर्ट साइक्लिकल्स पर
वैल्यूएशन डिसिप्लिन बना रह सकता है। 2026 में इन्वेस्टर्स के लिए यूएस ट्रैक पर 3 मार्कर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है टैरिफ लेवल्स में एक्चुअल चेंज, ये हेडलाइंस नहीं, इंप्लीमेंटेशन हो रही है नहीं हो रही, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। दूसरा ट्रैकर है एनर्जी और ऑयल इंपोर्ट जियोपॉलिटिक्स का ट्रेजेक्टरी, और तीसरा है बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन टाइमलाइन, इसमें कितने राउंड्स होते हैं, कितने माइलस्टोन्स हम अचीव कर पाते हैं और एक्चुअली में इस ट्रेड डील में क्या क्या निकल कर आता है। तीसरी तरफ खड़ा है हमारा आने वाला बजट। तो यूनियन बजट 2026 1 फरवरी जो कि संडे है उसको प्रेजेंट किया जाएगा। बजट एक्सपेक्टेशंस की मार्केट लैंग्वेज आम तौर पर 3 पिलर्स में आती है। सबसे पहला होता है कैपेक्स की कंटिन्यूटी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेल और एनर्जी है। अगर बजट केपेक्स पक्ष को कंटिन्यू करता है तो मार्केट जनरली इंडस्ट्रियल्स, ईपीसी, कैपिटल गुड्स और डिफेंस इकोसिस्टम को पॉजिटिव लेंस से देखता है, क्योंकि ऑर्डर फ्लोज और एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी इंप्रूव होती है और गवर्नमेंट की इंटेंशन भी क्लियर रहती है कि इंटेंशन अभी भी मेंटेन्ड है। दूसरा है पर्सनल टैक्स रिलीफ आता है तो कंजम्पशन लिंक्ड सेक्टर जैसे कि ऑटोज, डिस्क्रिशनरी, सिलेक्ट रिटेल, ट्रैवल, हाउसिंग, एंसिलरीज को, इन सब सेगमेंट्स को सेंटिमेंट बूस्ट मिलता है और इनको स्पेशली अगर ये रूरल और अर्बन डिमांड नैरेटिव के साथ अलाइन हो जाते हैं। यहीं पे मैं आपको एक बात और बताता हूं कि अगर आप मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कब मैं कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके मेरे किसी भी प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो के मल्टीबैगर्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आप जानना चाहते हैं, जो स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो मल्टीबैगर बने, तो ये फ्री केस स्टडीज बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड फोकस जो बजट कराएगा वो है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कस्टम्स ड्यूटी रैशनलाइजेशन, पीएलआई स्टाइल नजेस और इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और क्लीन टेक एनेबलमेंट जैसी पॉलिसीज मार्केट को मल्टी ईयर थीम की तरह प्राइसिंग करती हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन क्लैरिटी सबसे क्रिटिकल फैक्टर रहता है। एक बड़ा स्पेसिफिक निश है बट काफी पावरफुल है, स्पेस एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये भी बजट के डिस्कशंस में आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से प्राइवेट स्पेस फर्म्स प्रोक्योरमेंट पुश और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जैसी डिमांड्स हाईलाइट कर रही हैं। 2026 की कुछ और इनसाइट्स भी हैं जिन्हें इन्वेस्टर्स इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला है ऑयल प्लस इन्फ्लेशन। आरबीआई का क्या बात है, ऑयल स्पाइक से इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ता है, रेट्स टाइटर रह सकते हैं और वैल्यूएशंस पर भी प्रेशर आता है। ऑयल कूल ऑफ से पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी और क्रेडिट साइकिल सपोर्टिव हो सकता है। नेक्स्ट इनसाइट है अर्निंग्स बेट। 2026 में मार्केट सिर्फ इंडेक्स हैवी वेट से नहीं चलेगा, इन्वेस्टर्स ये भी देखेंगे कि ग्रोथ लिमिटेड नेम्स में है या ब्रॉडर सेक्टर्स में भी फैल रही है और साथ ही साथ ये स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में कितना ज्यादा परकुलेट कर रही है। फिर है करेंसी एंड फ्लोज। रूपी प्रेशर और एफआईआई फ्लोज इक्विटी सेंटिमेंट बदल सकते हैं। ट्रेड डील्स का अंडररेटेड बेनिफिट फ्लो स्टेबिलिटी हो सकता है और मैक्रो शॉक्स कंट्रोल में रह सकते हैं। फोर्थ इनसाइट है ग्लोबल टैरिफ वॉर अनसर्टेनिटी। 2026 का मार्केट एक पॉलिसी रिस्क मार्केट भी है, जहां टैरिफ, सैंक्शंस और सप्लाई चेन्स अचानक से सेंटिमेंट स्विंग कर सकते हैं। इसी कारण से क्वालिटी और बैलेंस शीट डिसिप्लिन को प्रीमियम मिल सकता है। अब प्रैक्टिकली देखा जाए कि 2026 को एज एन इन्वेस्टर आपको कैसे ट्रैक करना है। अगर आप 2026 को सीरियस इन्वेस्टर की तरह ट्रैक करना चाहते हैं तो इन 6 चीजों को हर महीने अपनी नजर में रखें। सबसे पहला है बजट एक्सिक्यूशन। जो भी चीजें अनाउंस होती हैं बजट में, वो केपेक्स एक्चुअली में हो रहा है या नहीं, अनाउंसमेंट्स नहीं, स्पेंडिंग ट्रेंड क्या निकल कर आ रहा है। दूसरा पॉइंट है इंडिया ईयू डील फॉलो थ्रू। लीगल टेक्स क्या है, टाइमलाइन, सेक्टर क्लॉजेस और इंप्लीमेंटेशन स्टेप्स क्या हैं, इन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। थर्ड तो डेफिनेट इंडिया यूएस टैरिफ्स, रोल बैक्स या रिलीफ हेडलाइंस को एक्चुअल पॉलिसी चेंज से कंफर्म किया जाए तो ये सच में कोई मीनिंगफुल चेंज मार्केट्स पे ला सकते हैं। क्रूड और इन्फ्लेशन प्रिंट्स फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट है क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी। बैंकिंग सिस्टम स्ट्रेस अगर आती है तो ये एक अर्निंग वार्निंग साइन हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीदें बहुत कम है। सिक्स्थ स्टेप है अर्निंग्स रिवीजन साइकिल। अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स जो भी होते हैं इन अर्निंग्स रिवीजन साइकिल में, वो हमें ट्रैक करने बहुत जरूरी है। फाइनली 2026 का इंडियन मार्केट आउटलुक कोई वन वे रैली प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन ये साल पॉलिसी और ट्रेड रीअलाइनमेंट और डोमेस्टिक केपेक्स और कंजम्पशन के बीच एक डेफिनेटिव जंक्शन पर खड़ा है। इंडिया ईयू डील जैसे डेवलपमेंट्स लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस ऐड करते हैं, जबकि इंडिया यूएस टैरिफ जैसे इश्यूज शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। और बजट 2026 एग्जैक्टली लाइक एवरी ईयर मार्केट के सामने वही सवाल रहेगा, इंटेंट के साथ एग्जीक्यूशन भी है या नहीं। इन्हीं सब बातों के बैकड्रॉप में मार्केट को ट्रैक करना जरूरी है और एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में आगे बढ़ना जरूरी है, ना कि किसी बच्चे की तरह इधर उधर भागना। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और साथ ही साथ आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे कौन से स्टॉक्स में
मल्टीबैगर बने, किस तरीके से उनकी जर्नी रही है, क्या वो फैक्टर्स होते हैं जो मैं देखता हूँ किसी भी स्टॉक को मल्टीबैगर बनते हुए। यानी कि आप लर्निंग और अर्निंग साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लान्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप मेरी फ्री केस स्टडीज ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ उन स्टॉक्स के जो कि बहुत बड़े मल्टीबैगर्स बन चुके हैं। इन स्टॉक्स की जर्नी को जब आप समझते हैं, इनकी रिपोर्ट्स को आप देखते हैं, तब आपको भी पता चलता है और आप भी सीख सकते हैं कि कैसे रियल लाइफ सिचुएशंस में हम मल्टीबैगर्स को सिलेक्ट करते हैं। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।